आज 1 अक्टूबर है, दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना मेट्रो के पटरी पर दौड़ने की उम्मीद बढ़ गई है। अगले 2 दिनों में यह तय हो जाएगा कि पटना मेट्रो परिचालन कब से शुरू होगा। पटना मेट्रो के रेड लाइन पर काम तेज़ी से चल रहा है। सोमवार को आखिरी बार 3 स्टेशनों के बीच ट्रायल रन पूरा कर लिया गया। 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट आने की उम्मीद है। रिपोर्ट आने के बाद इसके उद्घाटन की तारीख तय की जाएगी। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले यह काम पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में 3 नए बराज बनाने की मंजूरी दे दी गई है। महानंदा नदी पर 1 और बागमती नदी पर 2 बराज बनाए जाएंगे। इसे लेकर मंजूरी मिलते ही विभाग आगे की प्रक्रिया में भी जुट गया है। 3 नए बराज बनने के बाद बिहार में टोटल बराज की संख्या 6 हो जाएगी। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है और आप नया राशन कार्ड बनाने के लिए इच्छुक हैं तो ज़रूरी दस्तावेज़ के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन इसे बनवा सकते हैं। बिहार में नया राशन कार्ड बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए पंचायतों में शिविर भी लगाए जा रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना का लाभ चुनावी प्रक्रिया पर असर डाले बिना लगातार मिलता रहेगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दिसंबर 2025 तक लाभार्थियों के खातों में 10-10 हज़ार रुपये की पहली किस्त भेजने का सिलसिला जारी रहेगा। मुंगेर जिले के तारापुर में मॉडर्न बस स्टैंड का निर्माण होने वाला है। इसके लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। इसके बनने से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ साथ उनके समय की भी बचत होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसे लेकर जानकारी दी। दशहरा यानी रावण वध इस बार 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन होने से अस्पतालों की ओपीडी सेवा बंद रहेगी। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारी की है। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच, पटना एम्स, न्यू गार्डनिंग रोड व एलएनजेपी समेत सभी सरकारी अस्पतालों को 24 घंटे इलाज के लिए तैयारी रखने को कहा गया है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया है। अब स्नातक पास बेरोजगार युवाओं को भी 2 साल तक प्रतिमाह भत्ता मिलेगा। 20 से 25 वर्ष की आयु वाले कला, विज्ञान या वाणिज्यिक स्नातक योजना के लिए पात्र हैं जो बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं। इच्छुक युवा 7 निश्चय पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। मुंगेर पुलिस ने दुर्गा पूजा के मौके पर 78 लोगों को उनका गुम या चोरी हुआ मोबाइल फ़ोन वापस सौंपकर त्योहारों की खुशियों को दोगुना कर दिया। पुलिस कप्तान सैयद इमरान मसूद की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में लौटाए गए मोबाइल की कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार के लिए रेलवे ने बड़ी प्लानिंग कर ली है। पटना और भागलपुर जिलों में रेल रिंग नेटवर्क बनाया जाएगा। यह जानकारी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी। इसके साथ ही रेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नया टर्मिनल और रेल लाइन के निर्माण की भी तैयारी है। बिहार का मखाना अब सिर्फ तालाब और खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल ने इसे वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की योजना बनाई है। 6 जिलों को मखाने का हब बनाया गया है और बाकी जिलों के लिए भी अलग अलग उत्पाद तय कर दिए गए हैं। अब यह सिर्फ किसानों की मेहनत की पहचान नहीं बल्कि पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था की नई धड़कन बनने जा रहा है। मखाने के अलावा बिहार के अलग अलग जिलों को उनके खास उत्पादों की पहचान दी गई है। पटना को बेकरी का हब माना गया है, औरंगाबाद को स्ट्रॉबेरी, बांका को कतरनी चावल और भागलपुर को जर्दालू आम की पहचान मिली है। किशनगंज में अनानास, मधेपुरा में आम, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में मिर्ची, लखीसराय में टमाटर और नवादा में पान की बेल को प्रमुख उत्पाद के रूप में चुना गया है। पश्चिम चंपारण में गन्ना,
पूर्वी चंपारण में लीची और समस्तीपुर में हल्दी को प्राथमिकता दी गई है। वैशाली को शहद का हब माना गया है, जबकि नालंदा और सारण आलू उत्पादन के लिए चिन्हित किए गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। इसी बीच मतदाता सूची को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राज्य निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन के बाद भी जिन नागरिकों के नाम इसमें दर्ज नहीं हैं, वे अब भी अपना नाम शामिल करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें फॉर्म 6 भरकर अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से सरल और पारदर्शी बनाई गई है। नागरिक चाहे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। नवरात्र और दुर्गा पूजा के मौके पर पटना पूरी तरह सज धज गया है। मां दुर्गा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु जुट रहे हैं। भीड़ और आस्था के बीच किसी को परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने सख्त ट्रैफिक प्लान लागू किए हैं। शहर की 12 बड़ी सड़कें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं और गांधी मैदान से लेकर कोतवाली तक पूरे इलाके को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है। किशनगंज में चुनाव से पहले सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा गरमा गया है। भाजपा इसे जोर शोर से उठा रही है, वहीं विपक्ष इसे नकार रहा है। प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों को निकालने की बात कही है, जबकि ओवैसी ने भाजपा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। राजद ने भाजपा से घुसपैठियों की संख्या बताने को कहा है। भाजपा का कहना है कि घुसपैठ से आबादी बढ़ी है। दरभंगा जंक्शन से दरभंगा अजमेर अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। यह ट्रेन कमतौल सीतामढ़ी रक्सौल होते हुए अजमेर तक जाएगी। सांसद ने कहा कि इससे छात्रों को कोटा जाने में सुविधा होगी और मिथिला जयपुर के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। यह ट्रेन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए भी वरदान है। कार्यक्रम में ट्रेन के कर्मचारियों और यात्रियों को सम्मानित किया गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावरे और ऋतुराज सिन्हा के साथ मंगलवार को पवन सिंह ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। इससे पहले सोमवार को पवन सिंह ने बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावरे और ऋतुराज सिन्हा से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की एक बार फिर से एनडीए में वापसी हो गई। मंगलवार को दिल्ली में पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पवन एनडीए में शामिल किसी भी दल से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। उदय सिंह ने 1995 के लौना परसा नरसंहार में सम्राट चौधरी की अभियुक्त के रूप में गिरफ्तारी का उल्लेख किया, जिसमें उनकी उम्र को लेकर विरोधाभास है। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत दस्तावेज पेश कर उन्हें नाबालिग बताकर रिहा कराया गया है। बिहार के पूर्णिया में सोमवार की सुबह ददमदाहा भवानीपुर स्टेशन हाईवे पर एक भयावह हादसा हुआ। शराब से लदी तेज़ रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 बच्चों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक घटना में 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल है। पटना के रामकृष्ण नगर थाना पुलिस ने 30 साल से सक्रिय कुख्यात अपराधी पंकज सहनी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से हथियार, पुराने नोट और गांजा बरामद हुए। वह शहर के कुछ व्यवसायियों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। सिवान के महाराजगंज में नोनियाडी में गोलीबारी से दहशत फैल गई है। 2 गुटों में मारपीट के बाद एक गुट ने हवाई फायरिंग की, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और इलाके में तनाव का माहौल है।
शिवहर में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। वे महिलाओं को फ़ोन करके OTP मांगते हैं ताकि उनके खाते से पैसे निकाल सके। कई महिलाएं जागरूक हैं और उन्होंने OTP देने से इनकार कर दिया, जिससे वे ठगी से बच गईं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी को भी OTP शेयर नहीं करने की अपील की है। बक्सर के चौसा में 12 मोड़ के पास एक ई-रिक्शा पलटने से 7 महिलाएं घायल हो गईं। ये महिलाएं गहमर के कामाख्या मंदिर जा रही थी। एक पिकअप वैन द्वारा ओवरटेक करने की कोशिश में ई-रिक्शा अनियंत्रित हो गया। गंभीर रूप से घायल 3 महिलाओं को बक्सर रेफर किया गया है। चुनाव आयोग आज बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा, जिस पर राजनीतिक प्रक्रिया आनी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव आयोग रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होगा और तेजस्वी यादव की विचारधारा पर टिप्पणी की। रविशंकर प्रसाद ने मतदाता सूची में मृतकों और घुसपैठियों के नाम होने पर सवाल उठाए। दिल्ली में कई दिनों से जारी भारी गर्मी के बीच मंगलवार को मौसम अचानक बदल गया। शहर के कई हिस्सों में तेज़ हवा के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को यातायात में दिक्कत का सामना करना पड़ा। इससे पहले मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया था कि मंगलवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।